भारत के 10 सबसे बड़े शहर में होने वाली सभी मौतों में से 7% से अधिक मौतें एयर क्राइसिस के कारण होती है। इन 10 बड़े शहरों में दिल्ली टॉप पर है, जहां धुएं से भरी वातावरण एयर क्वालिटी के मामले में दुनिया के सबसे खराब स्थानों में से एक है। India's capital city has declared a health emergency because of intense air pollution. Officials कितनी आश्चर्यजनक की बात है कि हमारे देश की राजधानी है और वहाँ देश का राष्ट्रपति भवन होता था, पीएम का आवास हो, वही स्थान दुनिया के खराब स्थानों में से एक है। 2008 से 9 के बीच सालाना 33,000 से ज़्यादा मौतें PM 2.5 के संपर्क से जुड़ी थी। PM 2.5 एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है महीन कण। यह हवा में मौजूद होते हैं जो प्रदूषण के कण होते हैं। Another we can call PM10. So it is basically PM 2.5 and nitric oxide, which are very small, and then they दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर के रूप में उभरा, जहां हर साल लगभग 12,000 मौतें होती है, जो कुल मौतों का 11.5% है, जिसका कारण है एयर क्वालिटी। भारत में बहुत सारे शहर हैं, लेकिन दिल्ली ही सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्यों है? आखिर इसका कारण क्या है? आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिल्ली भौगोलिक रूप से पहाड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ों इन 19 जिलों से घिरा हुआ है, इसलिए हवा वहां फंस जाती है। यही कारण है कि गर्मियों में गर्म हवा सभी प्रदूषणों को दूर ले जाती है, लेकिन जब ठंडा होती है तो हवा शांत हो जाती है और प्रदूषण के लिए बाहर ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। यानी यह एक ढक्कन की तरह है। यही कारण है कि वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली की स्थिति विशेष रूप से खराब है। आप इस फोटो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दिल्ली में कितने छोटे छोटे पर्वत और पठार हैं, जिसके चलते हवा वहीं फंस जाती है। दिल्ली में कोई ना कोई निर्माण कार्य होते रहते हैं, जिसके चलते वहाँ बहुत अधिक धूल उड़ती है। इसके अलावा दिल्ली की आबादी 25 मिलियन है और वहाँ 3,000 से 4,000 तक अधिक कारखाने हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं। दिल्ली में लगभग 11 छोटे छोटे थर्मल स्टेशन हैं जो बिजली प्रदान करते हैं और थर्मल स्टेशन अत्यधिक प्रदूषण करते हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के बहुत सारे सोर्स हैं। इनमें से एक सोर्स है डीजल एवं पेट्रोल, जो वहां चलने वाली गाड़ी एवं मोटरों से निकलती है, जो दिल्ली के 29% को प्रदूषित होने में मदद करती है। दिल्ली को दूसरा प्रदूषित करता है वहां के कोल, जहां पर माइनिंग की जाती है, वहां से उड़ने। इसी तरह बायोमास से लगभग 19.5% की प्रदूषित करता है। दिल्ली में उड़ने वाले धूल कण यानी जस्ट डस्ट के 16.5% का दिल्ली को प्रदूषित होने में मदद करती है। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स आमतौर पर मार्च और सितंबर के बीच अच्छे होते हैं, यानी 0 से 50 के बीच होते हैं। लेकिन और फिर यह विजयादशमी के दौरान पुतले जलाने और दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने, सड़क की धूल, वाहन प्रदूषण और ठंडे मौसम सहित विभिन्न कारकों के कारण अक्टूबर से फरवरी के दौरान खराब हो जाते हैं। फिर उसके बाद गंभीर एवं खतरनाक हो जाते हैं, जो 401 से लेकर 500 प्लस तक तो होती है। इस स्तर तक बिगड़ जाती है कि स्मॉग के रूप में जाने जाने वाली घटना में वायु प्रदूषण स्वीकार स्तरों में बहुत अधिक बढ़ गया था। इन्हीं प्रदूषणों के कारण दिल्ली में कुछ प्रमुख घटनाएं भी हुई हैं, जो दिसंबर 2017 में हुई थी, जब नई दिल्ली में श्रीलंका एवं भारतीय क्रिकेट के टेस्ट मैच के दौरान श्रीलंकाई खिलाड़ियों को सांस लेने में समस्या होने लगी और कई खिलाड़ियों ने शौचालय और मैदान में उल्टी की और मैच रोके जाने तक उन्हें फेस मास्क का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का मुख्य कारण इन राज्यों में किसानों द्वारा फसल जलाना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान चावल में ठंडल चलाते हैं। अनुमान यह है कि इन राज्यों में लगभग 35 मिलियन टन फसल जलाई जाती है और हवा सभी प्रदूषण और धूल कणों को ले जाती है जो हवा में फंस गए हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, दिल्ली एक बार फिर धुंध की मोटी चादर में लिपट जाता है। इस खराब एयर क्वालिटी के कारण राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों की श्वसन और हृदय संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हृदय गति रुकने और स्ट्रोक, गैस्ट्रिक समस्याओं के मामले में काफ़ी वृद्धि हुई है। कम वायु गुणवत्ता की अवधि के दौरान बाहर जाने से बचना या ऐतिहासिक तौर पर मास्क पहनना महत्वपूर्ण। दिल्ली की वायु प्रदूषण की हकीकत के बारे में बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीने में दौरान वायु प्रदूषण की हमेशा चर्चा होती रहती है। हालांकि इस क्षेत्र में सबसे खराब वायु प्रदूषण इन महीनों तक ही सीमित नहीं है। 2019 और 21 के दौरान एकत्र किए गए डेटा से पता चलता है कि PM 2.5 का स्तर साल के 9 महीने के लिए CPCP के मानक 60 UG से M3 के बराबर या उससे ऊपर है।
PM10 के मामले में भी यही स्थिति है। PM10 का स्तर साल में 10 महीने CPCP के मानक 100 ईजीग्राम M3 से ज़्यादा रहता है। इसके अलावा प्रदूषण का स्तर साल में कम से कम 7 महीने या मध्यम से गंभीर श्रेणी में ही रहता है। दिल्ली में स्मॉग नई दिल्ली और भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के इलाकों में चल रही है। यह एक गंभीर वायु प्रदूषण घटना है। 2016 में वायु प्रदूषण PM2.5 और PM10 दोनों स्तरों पर चरम पर था। इसे 1980 के बाद से दिल्ली में वायु क्वालिटी के सबसे खराब स्तरों में से एक बताया गया है। क्रम दृश्यता के कारण शहर भर में दुर्घटनाएं हुई है। विशेष रूप से यमुना एक्सप्रेसवे पर 24 वाहनों की टक्कर है। रेड स्मॉग के कारण सार्वजनिक परिवहन मुख्य रूप से रेलगाड़ियां और उड़ानें रद्द हो गई है और देरी हुई है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सरकार ने दिल्ली को बचाने के लिए कई तरह के दीर्घकालिक उपाय भी किए हैं। जो 25 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिक प्रदूषणकारी बरंदपुर पावर प्लांट को 15 अक्टूबर 2018 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हाल ही में अक्टूबर 2020 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र में वायु क्वालिटी को प्रबंध के लिए आयोग का भी नहीं है कि सरकार इस एयर क्राइसिस से बचने के लिए चुप बैठी है। हाल ही में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान योजना पेश की है, जिसके तहत एयर क्राइसिस से बचने के लिए कई तरह के उपाय भी बताए हैं। सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में हम देखते हैं पोल्यूशन बढ़ता है। सर्दियों में पोल्यूशन को कम करने के लिए एक 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती। हरियाणा से हवा दिल्ली आती है और दिल्ली की हवा उत्तर प्रदेश जाती है। दिल्ली में 31% प्रदूषण आंतरिक स्रोतों के कारण होती है, जबकि 69% बाहरी स्रोत के कारण आती है। हम पड़ोसी राज्यों से अपील करते हैं कि वे CNG आधारित वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश करने दें और उनके उद्योग और प्रदूषणकारी ईंधन और ईंटा भट्टा जैसे तकनीक का उपयोग न करें। जनरेटर की आवश्यकता से बचने के लिए 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए और ये भी कहा कि जहां कंस्ट्रक्शन वर्क हो वहां कड़ी निगरानी की जाएगी। कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे निगरानी रखने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। 591 टीम है। 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा निर्माण साइट धूल रोधी मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऊपर न केवल बसें खरीदी हैं बल्कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। तो आज तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा बसें दिल्ली में है। 7135 बसें अभी दिल्ली की सड़कों पे है। इतनी बसें पहले कभी नहीं थी दिल्ली में। खुले कचरे में जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ग्रीन वॉर रूम की स्थापना करना और लोगों को ग्रीन दिल्ली ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ग्रीन दिल्ली ऐप का भी लॉन्च करवाया, जिसके तहत दिल्ली में रहने वाले लोगों की जो भी समस्या हो इस ऐप पर अपनी समस्या शिकायत प्राप्त करें। इस ऐप पर अब तक 70,000 से अधिक शिकायत प्राप्त हो चुकी है और 63,000 से अधिक शिकायतों का समाधान भी किया जा चुका है, जो कि अपने आप में 90% है। ग्रीन दिल्ली ऐप जो लॉन्च किया गया था उसका बड़ा सक्सेसफुल रिस्पांस रहा है। 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। इसमें लगभग 70,000 शिकायतें आई, जिसमें से 90% 63,000 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। हम दिल्ली के लोगों को अपील करेंगे कि एंड्रॉयड और iOS के ऊपर ये ग्रीन दिल्ली ऐप है, उसे जरूर डाउनलोड करें और कहीं भी किसी भी तरह की अगर दिल्ली में प्रदूषण करती हुई एक्टिविटी दिखाई दे उसको इस ऐप पे भेजें, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीन दिल्ली ऐप को डाउनलोड करें और दिल्ली में कहीं भी प्रदूषण से संबंधित किसी भी गतिविधियों को अपने मोबाइल से रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ से अधिक नए पेड़ लगाए जाएंगे और जिनमें से 52 लाख पेड़ दिल्ली सरकार लगाएगी। खरीदी हैं बल्कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। तो आज तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली में है। 7135 बसें अभी दिल्ली की सड़कों पे है। इतनी बसें पहले कभी नहीं थी दिल्ली में।